जय हिंद दोस्तों। डिवाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से इंडियन ज्योग्राफी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने पार्ट 8 को ख़त्म किया था और आज की जो क्लास होगा वो पार्ट 9 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच स्थित है। तो वो है नर्मदा नदी के बीच स्थित। नर्मदा नदी और तापी नदी के बीच में ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। नेक्स्ट, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम जो है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो वो है सोन नदी का। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से दोस्तों, जिसमें से सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो है अमरकंटक में। नेक्स्ट, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो वो है मांडोवी नदी पे। मांडोवी नदी पे ही गोवा जो राज्य है वो अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में अलवंग जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो वो है बुलर झील। बुलर झील जो कि भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। नेक्स्ट, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो वो है नदीय बंदरगाह। नदीय बंदरगाह का उदाहरण है कोलकाता राज्य। नेक्स्ट, पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में। कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। नेक्स्ट, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम। कर्नाटक स्थित शिव समुद्रम में ही भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सूखा वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूखा वर्ष। नेक्स्ट, राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? तो वो है सतलज नदी से आता है। सतलज नदी से ही राजस्थान नहर में पानी आता है। नेक्स्ट, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारी जल संयंत्र के लिए। भारी जल संयंत्र के लिए ही तालचर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है बल्कि चाइना के तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है भारी जल संयंत्र के लिए। भारी जल संयंत्र के लिए ही तालचर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य को ही टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों जो भारतीय भू क्षेत्र से नहीं निकलती है बल्कि चाइना के तिब्बत से निकलती है। कुंडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है? तो वो है 1 है। कितना है दोस्तों? 1 है। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से जो पानी बनता है वो नुब्रा नदी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए। तो वो है वेम्बनाड झील। कौन सा दोस्तों? वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट, यदि हांग हो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? कोसी नदी। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी भारत में ताजे पानी की झील है तो वो है लोकटक झील। कौन सा झील है दोस्तों? लोकटक झील। नेक्स्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? तो वो है सांविधिक निकाय।
क्या है दोस्तों? सांविधिक निकाय है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना जो है स्थापित करने का प्रस्ताव है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है तो वो है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई वाला नहर है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है। नेक्स्ट, तिरछा और अपर्दन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा पार्श्विक संचारण। जो गलत टाइप किया हुआ है पार्श्विक संचारण होगा, पार्श्विक संचारण। नेक्स्ट,